बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने जर्नल पे बात की थी, जर्नल को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में मैं लेजर को डिस्कस करूँगा और फिर लेजर के साथ साथ मैं ट्रायल बैलेंस को भी इसी वीडियो में आपसे शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा। स्क्रीन पे आपको अकाउंटिंग साइकिल नज़र आ रहा है, जिसको हमने जर्नल वाली वीडियो में डिस्कस किया था। और तब हमने कहा था कि एक अकाउंटिंग पीरियड में कारोबार जो जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उन एक्टिविटीज़ को हम अकाउंटिंग साइकिल में देख सकते हैं। जैसे ट्रांजैक्शंस को पहले रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद उसे क्लासीफाई किया जाता है लेजर में। लेजर में क्लासीफाई करने के बाद ट्रायल बैलेंस में उसकी समरी शो की जाती है और फिर रिपोर्टिंग करके देखा जाता है कि कारोबार को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी। तो हमने जर्नल सीखा, उसमें मैं एक दफ़ा स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ कि हमने बुक कीपिंग की बात की थी, फिर हमने रूल्स पे बात की थी, फिर मैंने एक लिस्टेशन डिस्कस की थी। इस तरह की एक वर्किंग करके जिसमें आपको मैंने सिखाया था कि किस तरह से आप आसानी के साथ ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करके जर्नल बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे लेजर के बारे में डिस्कस करूंगा। लेजर सेकंड स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन। लेजर वो बुक है जहां अकाउंट्स को आप क्लासिफाई करते हो। लेजर को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं, आपको फिर लेजर अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, आप आईकॉम के स्टूडेंट हैं या बीकॉम के स्टूडेंट हैं, लेकिन कॉलेज में और भी क्लासेस चल रही हैं। कॉलेज में आईसीएस भी चल रहा है, कॉलेज में एफएससी भी चल रही है, कॉलेज में प्री मेडिकल भी चल रहा है। तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप अगर गौर करें तो आपकी क्लास में सारे ही स्टूडेंट्स जो है वो कॉमर्स के हैं, वो आईकॉम कर रहे हैं। अगर ऐसा हो कि कॉलेज वाले किसी बड़े से हाल में सभी इंटर के या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को बैठाकर पढ़ाना शुरू कर दें और हर सब्जेक्ट का टीचर स्टेज पर या रोस्टम पे खड़ा हो, एक ही रोस्टम पे, और हर सब्जेक्ट का टीचर अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, तो आप देखेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट को शायद कुछ भी समझ ना आए, क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारे टीचर अपनी अपनी बात कर रहे हैं। तो इस मुश्किल से बचने के लिए कॉलेजेस ये करते हैं कि क्लासेस बना देते हैं। उन क्लासेस से क्या होता है कि आईकॉम के स्टूडेंट अलग बैठे हुए हैं, एफएससी के स्टूडेंट अलग बैठे हुए हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट अलग बैठे हुए हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट अलग बैठे हुए हैं और अपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो क्लासेस अगर ना बनाई जाएं तो फिर मिक्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना मुश्किल है। सेम इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज करें कि आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट हैं और आप जर्नल आपने बनाया, पूरे साल का जर्नल आपके पास बना हुआ है। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे बड़ी कंपनीज होती हैं, नेस्ले, आईसीआई, इनकी ट्रांजैक्शंस जो है एक एक साल में हज़ारों में होती हैं। अब आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, बॉस का फ़ोन आता है, बॉस कहता है ज़रा मुझे बताएं कि ये जो 6 माह गुजर गए हैं, हमने इन 6 माह में कितने की सेल की है। अब आप जर्नल में जो आपने ट्रांजैक्शंस नोट की हुई हैं वो तो आपने इकट्ठी नोट कर ली। अब आप उसमें से सेल की ट्रांजैक्शन ढूंढ रहे हैं। आपने देखा सेल की आपको ट्रांजैक्शन पहले पेज पे 2-3 मिल गई, फिर अगले पेज पे करते करते, क्योंकि हज़ारों ट्रांजैक्शंस थी सेल की, आपको बहुत सारा टाइम लग गया, 10 दिन 15 दिन। आप 15 दिन बाद अपने जो बॉस है उसको फ़ोन करके कहते हैं कि सर मुझे पता लग गया सेल कितनी की है।
तो बॉस कहेगा कि भाई वो तो मैंने आपको 15 दिन पहले पूछा था और आपने मुझे आज बता रहे हो। तो अगर ऐसे काम एक्चुअल में हो तो बिल्कुल काम नहीं चल सकता। तो इस बॉदरेशन से बचने के लिए अकाउंटेंट साथ साथ अकाउंट्स को क्लासिफाई करता है। क्लासिफाई क्या कि जर्नल में तो रिकॉर्डिंग कर रहा है, साथ ही साथ वो क्या करता है, सेल का अलग रिकॉर्ड रख लेता है, परचेज का अलग रिकॉर्ड रख लेता है, एसेट्स का अलग रिकॉर्ड रख लेता है, कैश का अलग, मतलब हर डिफरेंट अकाउंट का रिकॉर्ड अलग रख लेता है। तो जिस बुक में वो हर रिकॉर्ड को अलग अलग रखता है उस बुक का नाम है लेजर। तो लेजर वो बुक है जहां आप अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हो। अच्छा, इससे क्या होता है क्लासिफिकेशन से? क्लासिफिकेशन से काम बहुत आसान हो जाता है। जर्नल के बगैर आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन लेजर्स के बगैर आप बिल्कुल भी अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं कर सकते। तो लेजर वो बुक है जिसको कहा जाता है किंग ऑफ ऑल बुक। तो जहां अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं वो बुक क्या है? लेजर। अब लेजर ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफाइड कोई स्पेशल बुक है, मतलब ये कि जहाँ जो भी कॉपी रजिस्टर पे आप अकाउंट्स को क्लासिफाई कर रहे हो, उनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हो, अलग अलग मेंटेन कर रहे हो, ताकि जब आपसे कोई पूछे कि सेल कितनी की है तो आपको पूरा जर्नल ना देखना पड़े, सिर्फ जहाँ जिस पेज पे आपने सिर्फ सेल लिखी हुई है उस पेज को देखना पड़े और टोटल करके आप बता दें। तो इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन करना। तो लेजर को समझने के बाद कि लेजर वो बुक है जहाँ अकाउंट्स को आप क्लासिफाई करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो, तो हम डिस्कस करते हैं कि लेजर बनता कैसे है, मेंटेन कैसे होता है। तो आपको स्क्रीन पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको स्क्रीन पे एक फॉर्मेट नज़र आ रहा है। मैं इस फॉर्मेट को पहले सिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि लेजर कैसे जो है बनाते हैं। ये जो फॉर्मेट है जिसमें मैं अभी कर्सर लेके आ रहा हूँ, ये फॉर्मेट लेजर का है, लेकिन इसको सिखाता हूँ कैसे। ये जो बिल्कुल बॉर्डर है, आप समझे कि एक पेज है, इस पेज के सेंटर में आप डबल लाइन लगाएंगे साथ जुड़ी हुई 2 लाइंस। इससे क्या होगा कि पेज 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। जो ये साइड है लेफ्ट साइड, ये डेबिट साइड, और जो राइट साइड है वो क्रेडिट साइड बन जाएगी। आप लिख भी देंगे कि डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद पहले डेबिट साइड लेबल कर लेते हैं, उधर कॉलम बना लेते हैं। तो बिल्कुल ये डबल लाइन के साथ आप एक कॉलम बना लेंगे अमाउंट के लिए, और बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पर एक कॉलम बना लेंगे डेट के लिए। तो ऑटोमेटिकली ये 2 कॉलम बनाने के बाद सेंटर जगह आपके पास बच जाएगी। तो अमाउंट के साथ एक छोटा कॉलम जैसे हमने जर्नल में बनाया था लेजर फॉलियो का, यहाँ भी एक कॉलम बना लेंगे छोटा सा जर्नल फॉलियो के लिए। तो इस तरह एक साइड मुकम्मल हो जाएगी। सेम इसी तरह इस साइड पे डेट का, डिटेल का, जर्नल फॉलियो का और अमाउंट का कॉलम बना लेंगे। इस तरह ये कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी। फिर ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर लेबल करने के लिए जगह बना देंगे। सबसे पहले डेट, डिटेल्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। इसी तरह क्रेडिट साइड पे भी डेट, डिटेल, जर्नल फॉलियो और अमाउंट। फिर आप ये सेंटर में करके लिख देंगे कैश अकाउंट। जो अकाउंट आप बना रहे हैं, कैपिटल बना रहे हो तो कैपिटल अकाउंट। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं कि जब आप ये फॉर्मेट बना लेते हैं, इसमें अमाउंट्स पुट कर लेते हैं, तो फिर दोनों साइडों का डिफरेंस देख लेते हैं। वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली सिखा देता हूँ कि वो डिफरेंस आप कैसे देखते हैं। यहाँ भी आपने उसी तरह जर्नल में जैसे मैंने बताया कि नीचे टोटल करना है, यानी कि फुटिंग करनी है, डबल लाइन लगानी है, लेकिन ये मैं प्रैक्टिकली अभी आपको सिखाता हूँ। तो लेजर को सीखने के लिए हमने इसका फॉर्मेट डिस्कस कर लिया। अब मेरे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से मैं आपको लेजर का फॉर्मेट भी सिखाऊंगा और साथ साथ आपको लेजर बनाना भी सिखाऊंगा। ये एक एग्जांपल है जिसमें कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है। मैंने इन ट्रांजैक्शन को जर्नल में नोट कर लिया। पहली ट्रांजैक्शन बिजनेस स्टार्ट किया, कैश टू कैपिटल। दूसरी ट्रांजैक्शन गुड्स सेल की, कैश टू सेल। तीसरी ट्रांजैक्शन फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर टू कैश। चौथी ट्रांजैक्शन में गुड्स बेची उधार पर, तो इसमें असलम टू सेल। पांचवी ट्रांजैक्शन में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे किए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस, कैश क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट।
छठी ट्रांजैक्शन में रेंट पे किया, रेंट टू कैश। सातवीं ट्रांजैक्शन में असलम से पैसे रिसीव किए, कैश आ गया, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और असलम डेटर आपका कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। उसके बाद आपने कैश विदड्रॉ किया कारोबार से ज़ाती इस्तेमाल के लिए। ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से पैसे निकालेंगे तो ये ड्राइंग कंसिडर। डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट, और किस तरह ड्राइंग किया है, कैश में लेकर गया है तो कैश डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन को मैंने जर्नल में ऑलरेडी नोट किया हुआ है, और नोट करके अब मैं इन्हीं ट्रांजैक्शन को देखते हुए इस जर्नल से लेजर बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि किस तरह आपने काम शुरू करना है। आपने करना ये है कि आपने जर्नल बनाने के बाद आपने जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन को एंटर किया है, यानी एंट्री की है, इसमें सबसे पहला अकाउंट कौन सा है जिस पे मेरा कर्सर है, ये कैश। तो सबसे पहला अकाउंट आप लेजर में कैश का बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले आप कैश को क्लासीफाई करेंगे। तो इस तरह फिर दूसरा नंबर कैपिटल का आ जाएगा। फिर पहली एंट्री पूरी हो गई, फिर अगली एंट्री में पहला अकाउंट कौन सा, कैश। ये तो बन चुका है, दोबारा नहीं बनाएंगे। इसी तरह फिर नंबर आ जाएगा सेल का, तो तीसरा अकाउंट सेल का। फिर अगली एंट्री पे जाएंगे फर्नीचर का अकाउंट, कैश बन चुका है, दोबारा नहीं बनाएंगे। जो एक दफ़ा बना देंगे उसे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने करना ये है कि लेजर का फॉर्मेट बनाना है। लेजर में कैश का अकाउंट में बनाने लगा, उसका फॉर्मेट बनाऊंगा। ये देखिए मैंने फॉर्मेट बनाया। अब मैं इस फॉर्मेट में अमाउंट्स लेकर कैसे आया, तो मैं ये अमाउंट यहाँ से ख़त्म करता हूँ ताकि आपको एक दफ़ा समझाऊँ कि मैं अमाउंट कैसे लेकर आया। फिर आपको इन अमाउंट से बैलेंस करना बता दूंगा। अच्छा, अब ज़रा देखें मैं कैसे यहाँ अमाउंट लेकर आऊँगा। पहली एंट्री का पहला अकाउंट है कैश। कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट ऊपर वाले होते हैं और उससे नीचे वाला क्रेडिट होता है। डेबिट कॉलम के बिल्कुल लाइन के साथ होते हैं और क्रेडिट वाला निचली लाइन पे इंटेंड करके होता है, फासला छोड़ के। तो कैश डेबिट हो रहा है। लेजर में मैं कैश को डेबिट कर दूंगा। डेबिट साइड पे लिखूंगा 35,000, कैश के सामने जो अमाउंट है वो लिखूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैश के सामने वाली अमाउंट में कह रहा हूँ, जबकि कैपिटल के सामने भी तो 35,000 ही है। तो अक्सर ऐसा होगा कि दूसरी तरफ जो अकाउंट है वो एक से ज़्यादा होंगे। इसलिए मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि आपने हमेशा अमाउंट, अगर कैश अकाउंट बना रहे हैं तो उसके सामने वाली अमाउंट लेनी है, लेकिन अकाउंट का नाम ऑपोजिट लिखना है। मतलब अगर मैं कैश का लेजर बना रहा हूँ, कैश का अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं अमाउंट कैश के सामने वाली, लेकिन अकाउंट नेम ऑपोजिट, यानी कि इसके ऑपोजिट क्रेडिट साइड पे जो अकाउंट नेम है कैपिटल, वो लिखूंगा। तो मैं जब यहाँ नोट कर रहा हूँ लेजर में, तो अमाउंट कैश के सामने वाली और ऑपोजिट अकाउंट नेम कैपिटल है, तो देखिए मैंने ऑपोजिट अकाउंट नेम लिखा कैपिटल। अब पहली एंट्री में कैश आया, मैंने नोट कर लिया। अब मैं दूसरी एंट्री पे जाऊंगा। दूसरी एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है फिर, और ऑपोजिट अकाउंट नेम सेल है, तो मैं डेबिट साइड पे अमाउंट कैश के सामने वाली लिखूंगा 15,000, लेकिन अकाउंट नेम ऑपोजिट लिखूंगा, यानी कि सेल लिखूंगा। तो देखिए मैंने सेल ऑलरेडी लिखा हुआ है। पहले से सोल्व करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको समझाने में मैं अपना टाइम सर्व करूं और हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड ट्रांजैक्शन है उसमें कैश क्रेडिट हो रहा है, ऑपोजिट अकाउंट नेम फर्नीचर है। तो देखो मैं लेजर में, कैश के लेजर में, कैश के अकाउंट में कैश को क्रेडिट करूंगा, लेकिन ऑपोजिट अकाउंट नेम लिखूंगा। तो कैश के सामने क्या अमाउंट है, सामने है 1800, अकाउंट नेम ऑपोजिट, अमाउंट कैश के सामने वाली 1800 में लिख देता हूँ। इसी तरह फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखता हूँ कैश है, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश नहीं है। चौथी ट्रांजैक्शन में, पांचवी में कैश क्रेडिट है, ऑपोजिट अकाउंट नेम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 750 से, अमाउंट कैश के सामने वाली, अकाउंट नेम ऑपोजिट, देखिए मैंने अकाउंट नेम ऑपोजिट लिख दिया 750 के साथ, ये देखिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। फिर नेक्स्ट देखते हैं अगली ट्रांजैक्शन में कैश फिर है, क्रेडिट हो रहा है, ऑपोजिट अकाउंट नेम रेंट है, तो मैंने ऑपोजिट अकाउंट नेम लिख देना है, लेकिन कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट कर दूंगा।
अमाउंट में देख लेता हूँ, अमाउंट कहीं मैं गलत ना लिख दूँ। तो अमाउंट है जी 2000 से कैश क्रेडिट हो रहा है, हमने अमाउंट कैश के सामने वाली और अकाउंट नेम ऑपोजिट। इसी तरह नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखा तो कैश फिर डेबिट है तो मैं अमाउंट सामने वाली लेकिन अकाउंट नेम ऑपोजिट, असलम लिख दिया ऑपोजिट अकाउंट नेम, लेकिन अमाउंट कैश के सामने वाली, तो कैश के सामने है 6740। इसी तरह फिर अगली ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट हो रहा है, ऑपोजिट अकाउंट नेम कैश क्रेडिट, ऑपोजिट अकाउंट नेम ड्राइंग है। तो मैं क्या करूँगा, क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा कैश को और ऑपोजिट अकाउंट नेम ड्राइंग है 1000 से, वो लिख दूंगा। अच्छा, अब जब मैं सारे ट्रांजैक्शंस में जहाँ जहाँ कैश आया मैं नोट कर लूँगा। नोट करने के बाद क्या करूँगा कि इस अकाउंट को बैलेंस करूँगा। बैलेंस करने का तरीका ज़रा सीख लें, एक ही लेजर में मैं बैलेंस करना सिखा दूँगा। आपने दोनों साइडों का टोटल करना है कैलकुलेटर पे। वैसे तो बाज़ दफ़ा बगैर कैलकुलेटर के समझ आ जाएगा कि दोनों साइडों में से बड़ा टोटल कौन सा है। तो नज़र आ रहा है कि डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, इसका जो भी टोटल आएगा वो नीचे फुटिंग में दोनों तरफ मैं लिख दूंगा। जैसे यहाँ बड़ा टोटल है 56,740, यानी कि डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, मैंने दोनों तरफ नीचे फुटिंग में लिख दिया। अब इस टोटल में से क्रेडिट साइड की अमाउंट्स को माइनस कर दूंगा। डेबिट साइड का टोटल बड़ा था, दोनों तरफ लिख के उस टोटल में से क्रेडिट साइड छोटा टोटल है, इसके सारी अमाउंट्स को माइनस कर, जो भी बचेगा वो बैलेंस होगा 51190। वो मैं बैलेंस जो डिफरेंस आ रहा था खुद से लिख दूंगा। जब मैं खुद से जो डिफरेंस जिस साइड पे आ रहा था छोटी साइड पे खुद से अमाउंट लिख दूंगा तो अब दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। ये जो डिफरेंस आ रहा था क्रेडिट साइड पे वो डिफरेंस मैंने खुद से लिख दिया और उसको नाम क्या दे दिया, बैलेंस कैरीड डाउन। आम तौर पर महीने की आखिरी डेट पर आप बैलेंस करते हो। इस क्वेश्चन में डेट्स थी नहीं, वरना हम डेट के कॉलम में डेट लिखते और जब जिस डेट पे बैलेंस किया वहाँ लिखते जनवरी या फरवरी या जो भी डेट है, जैसे जनवरी 31 है, महीने के आखिरी दिन, मतलब ये कि महीने के आखिरी दिन में लिखता ये बैलेंस और ये आखिरी दिन की डेट भी लिख देता। लेकिन यहाँ डेट है नहीं, यहाँ सिर्फ क्या है नंबरिंग है, तो मैंने नंबरिंग लिख दी। डेट होगी तो हर ट्रांजैक्शन की डेट लिखेंगे और महीने जिस महीने की ट्रांजैक्शन है वो आखिरी दिन लिख देंगे। अगर महीना नहीं है साल का डेटा है तो साल का आखिरी दिन की डेट लिख देंगे, यानी कि दिसंबर 30। अब बैलेंस करने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। मैं एक अकाउंट और बना के बताता हूँ, फिर मैं ट्रायल बैलेंस डिस्कस करता हूँ। अच्छा, पहली एंट्री का पहला अकाउंट बना लिया। अब अगला अकाउंट बन रहा है कैपिटल। मैं कैपिटल का फॉर्मेट बनाऊंगा, कैपिटल अकाउंट के लिए फॉर्मेट बनाऊंगा। अब फॉर्मेट ज़रा देखिए मैंने कैसे बनाना है, उसी तरह सेंटर लाइन लगाकर और फिर एक दोनों साइड्स को लेबल कर लूँगा। अब पहली एंट्री में कैपिटल हो रहा है क्रेडिट, ऑपोजिट अकाउंट नेम कैश है, अमाउंट सामने वाली लेकिन अकाउंट नेम ऑपोजिट। ऑपोजिट अकाउंट नेम कैश है तो मैं कैपिटल को क्रेडिट साइड पे लिख दिया 35,000 कैश। ऑपोजिट अकाउंट नेम है वो मैंने लिख दिया। अमाउंट कैपिटल के सामने वाले लिखी लेकिन अकाउंट नेम ऑपोजिट लिखा। फिर मैंने पूरा जनरल दोबारा देखा कहीं और कैपिटल नहीं था। अब मैं बैलेंस करूँगा। बैलेंस करने का तरीका मैं फिर एक दफ़ा बताता हूँ। आप दोनों साइडों का टोटल करेंगे, जो बड़ा टोटल होगा वो दोनों तरफ नीचे फुटिंग में लिख देंगे। जैसे देखिए मैं लिखता हूँ, जो बड़ा टोटल होगा नीचे फुटिंग में। क्रेडिट साइड बड़ी है, इसका टोटल में क्रेडिट साइड बड़ी है, इसका टोटल दोनों तरफ मैं फुटिंग में लिख दूंगा और फिर क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करूंगा। अब मैं क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करूं तो डेबिट साइड पे तो कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं 35,000 जो बड़ा टोटल है उसमें से डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, 0 माइनस करूंगा तो 35,000 ही बचेगा। तो छोटी साइड पे खुद से अमाउंट लिख दूंगा, जो डिफरेंस आ रहा है वो खुद से अमाउंट जो मैंने लिखी वो बैलेंस होगा। और किस डेट पे करने, मंथ की आखिरी डेट पे, अच्छा, अब अगर मैं तीसरा अकाउंट देखूं तो कौन सा बनेगा। पहली एंट्री के पहले दोनों अकाउंट बन गए। अगली एंट्री पे जाता हूं तो कैश आ गया, ये तो बन चुका है, दोबारा नहीं बनाना। क्रेडिट साइड पे सेल आ गया, सेल का अकाउंट पहले नहीं बना, अभी बनाते हैं। अगर मैं ये करूं कि सारे कॉलम ना बनाऊं, सिर्फ एक लाइन ऊपर लगाऊं और एक लाइन सेंटर में लगाऊं, तो ये टी की शक्ल बन जाएगी।
इसे कहते हैं टी अकाउंट। देखिए मैंने एरो दे के बताया साइड पर कि टी अकाउंट कहते हैं। टी अकाउंट नॉर्मली इंटर की क्लासेस में आप पेपर में नहीं बनाते, आप पूरा फॉर्मेट बनाते हैं। ग्रेजुएशन की क्लास में भी आपने कोशिश यही करनी है कि पूरा फॉर्मेट ही बनाएं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टूडेंट्स पूरे फॉर्मेट की बजाय टी अकाउंट बना लेते हैं। तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेंटर में डबल लाइन लगाएं। अब सेल का अकाउंट बना रहे हैं तो सेंटर में करके सेल लिख दें। अब मैं स्टेप बाय स्टेप देखता हूँ। पहली एंट्री में सेल है तो मैंने देखा कि पहली एंट्री में जो सेल है नहीं है। दूसरी एंट्री देखी, दूसरी एंट्री में सेल है, क्रेडिट हो रही है। अमाउंट सेल के सामने वाली, लेकिन अकाउंट नेम ऑपोजिट। तो अमाउंट है 15,000, क्रेडिट हो रही है, मैंने क्रेडिट साइड पे लिख देना है। ये देखिए मैं कर्सर लेके आता हूँ, अमाउंट सामने वाली लेकिन अकाउंट नेम ऑपोजिट कैश था, कैश लिख दिया। फिर मैं देखता हूँ सेल कहीं और है तो देखा कि सेल एक ट्रांजैक्शन में और है, ट्रांजैक्शन नंबर 4 में सेल की है और पैसे नहीं मिले, लेने हैं असलम से। सेल क्रेडिट, ऑपोजिट अकाउंट नेम असलम है। सेल के सामने वाली अमाउंट लिखी और ऑपोजिट अकाउंट नेम लिखा असलम। तो मैंने ये देखे सेल के सामने वाली अमाउंट लिखी और ऑपोजिट अकाउंट नेम असलम। अब और कहीं सेल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, क्रेडिट साइड बड़ी है, इसका टोटल नीचे फुटिंग में दोनों तरफ लिख दूंगा और क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड छोटी है, माइनस करूँगा। डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं था, माइनस किया तो वही अमाउंट आ गई 26,250 बैलेंस है 26,250। इस तरह मैं हर अकाउंट का अलग रिकॉर्ड मेंटेन कर लूँगा जिसे कहेंगे अकाउंट, और जिस बुक में मेंटेन करूँगा उसे कहेंगे लेजर। अच्छा, लेजर बनाने के बाद अगला स्टेप हमारा होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इस तरह देखिए मैंने सारे बनाए हैं। ट्रायल बैलेंस क्या? ट्रायल बैलेंस असल में वो स्टेटमेंट है जहाँ आप क्या करते हो कि एक अकाउंट्स की एक समरी शो कर देते हो। ट्रायल बैलेंस वो स्टेटमेंट है जहां आप डाटा को समराइज कर देते हो। लेकिन फिर आप करते हो, आप जब जर्नल बना चुके, लेजर बना चुके, तो नॉर्मली आप अकाउंटिंग पीरियड के आखिर पर ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस वो स्टेटमेंट है जहां आप लेजर के बैलेंसेस लिखते हो। इससे क्या होता है, इससे आपको बैलेंसेस की एक समरी नज़र आ रही होती है। नॉर्मली आप क्या करते हैं कि लेजर के बैलेंसेस, डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में लिख देते हैं और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट कॉलम में लिख देते हैं। तो जब आप टोटल करते हैं तो हमें ये ट्रायल बैलेंस ये भी हेल्प करता है कि चेक कर लें कि हमारे लेजर्स जो है वो एक्यूरेट हैं या नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस में आप समराइज करते हो अकाउंट्स को, लेकिन कैसे करना है, आपने ये समरी कैसे बनानी है? तो बिल्कुल जर्नल की तरह आपने एक फॉर्मेट बनाना है, लेकिन लेबलिंग ऐसे करनी कि पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर का, दूसरा डिटेल का, तीसरा लेजर फॉलियो का, चौथा डेबिट बैलेंस का और पांचवा क्रेडिट बैलेंस का। ये तो फिर डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस और लेजर फॉलियो, डिटेल, ये तो मिक्स हो रहा है जर्नल के साथ। लेकिन पहला कॉलम डेट की बजाय सीरियल नंबर का होगा। यहाँ आप लिखेंगे सबसे पहले जिस बिजनेसमैन का लेजर बना रहे हैं उसका नाम, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर लिखेंगे एज ऑन। एज ऑन का मतलब है किसी ख़ास दिन आप ये काम कर रहे होंगे तो वो दिन की डेट आपने बतानी है कि 31 है, जो भी है। जो लेजर्स हमने बनाए हैं उन लेजर से बैलेंस इधर कैसे ट्रांसफ़र करना है, तो लेजर से ट्रायल बैलेंस में बैलेंस ट्रांसफ़र करने का तरीक़ेकार मैं आपको सिखा रहा हूँ। उससे आपको समझ भी आ जाएगा कि लेजर में जो आपने बैलेंसेस निकाले हैं उनको पढ़ते कैसे हैं। तो ये एक इलस्ट्रेशन मैंने सोल्व की हुई है जिसमें मैंने सिर्फ टी अकाउंट बनाए और एक अकाउंट नीट बनाया। इससे पहले भी मैंने एक इलस्ट्रेशन आपसे डिस्कस की, लेकिन उसका मैंने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया। ये दूसरी इलस्ट्रेशन मैंने सोल्व की हुई है, इसका मैं ट्रायल बैलेंस भी बना रहा हूँ। इसमें ये देखिए जर्नल मैंने बनाया, जर्नल बनाने के बाद मैंने लेजर बनाए। पहला लेजर मैंने कैश का बनाया। अब ज़रा देखें स्क्रीन पे, पहला लेजर मैंने कैश का बनाया। डेबिट साइड बड़ी थी, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस किया तो डिफरेंस आ गया 2,05,000। अब इस डिफरेंस को लिख तो दिया हमने बोल्ड करके, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है? तो ज़रा देखें, इसको पढ़ने के लिए हमने इस तरह से समझना है
कि ये बैलेंस किया तो आपने क्रेडिट साइड पर है, लेकिन कहलाएगा डेबिट बैलेंस। किया क्रेडिट साइड पर है लेकिन कहलाएगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। तो फिर बैलेंस आपने जो निकाला हुआ 2,05,000 क्रेडिट साइड पे किया हुआ है, लेकिन कहलाएगा डेबिट बैलेंस। इसी तरह जो बैलेंस आपने डेबिट साइड पे निकाला होगा वो कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब है कि आपके पास इस वक्त जो कैश पड़ा हुआ है वो 2,05,000 पड़ा हुआ है, आपने बैलेंस क्रेडिट किया लेकिन कहलाएगा डेबिट बैलेंस। और इसे ट्रायल बैलेंस में मैं कैसे लेकर जाऊंगा? कैश अकाउंट हमारा पहला अकाउंट है इस क्वेश्चन का, तो मैं देखिए ट्रायल बैलेंस में सीरियल नंबर में लिखूंगा 1, और कौन सा अकाउंट है? पहला कैश अकाउंट, और उसका बैलेंस क्या है? 2,05,000। किया मैंने क्रेडिट साइड पर है लेकिन कहलाएगा डेबिट बैलेंस। मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ज़रा देखें। इसके बाद मैंने दूसरा अकाउंट बनाया हुआ कैपिटल का। अब कैपिटल का बैलेंस मैंने किस साइड पे किया हुआ है? कैपिटल का बैलेंस मैंने किया हुआ डेबिट साइड पर, लेकिन ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। जब मैं इसको पढ़ूंगा क्रेडिट बैलेंस पढ़ूंगा, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं था, क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दिया, जो तो डिफरेंस है वो 2 लाख है। ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। तो बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि कैरी डाउन हम जिसको ट्रांसफ़र करेंगे आगे, इस बैलेंस के सामने 2 लाख है, लेकिन ये किया तो डेबिट साइड पर है, कहलाएगा। ट्रायल बैलेंस में लेकर जाऊंगा तो ट्रायल बैलेंस में मैं इसको क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। अब आप कहेंगे कि बैलेंस तो हमने निकाला था जो वो तो डेबिट साइड पे किया हुआ है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में मैंने इसको किधर लिखा? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट साइड पे लिखने का मतलब ये है कि ये बैलेंस क्रेडिट है। किया डेबिट साइड पे बैलेंस, लेकिन कहलाएगा क्रेडिट। इसी तरह एक और देखें, तीसरा लेजर मैंने बनाया हुआ फर्नीचर का। तो फर्नीचर का लेजर मैंने बनाया हुआ है, तो बैलेंस किस साइड पे किया हुआ है? ये देखिए मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ, क्रेडिट साइड पे किया हुआ है, लेकिन कहलाएगा डेबिट बैलेंस। तो फर्नीचर का बैलेंस ये शो कर रहा है कि आपके पास 20,000 का फर्नीचर पड़ा हुआ है। तो ये जो बैलेंस मैंने किया क्रेडिट साइड पर, ये डेबिट कहलाएगा। तो देखो जब मैं इसको ट्रायल बैलेंस में लेकर जाऊंगा तो मैं इसको डेबिट साइड पे लिखूंगा इस बैलेंस को। तो देखिए फर्नीचर अकाउंट और डेबिट बैलेंस में इसका बैलेंस लिखा, जबकि किया क्रेडिट साइड पर था लेकिन कहलाएगा डेबिट, क्योंकि बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड का कहलाता है। इस तरह मैं बाकी अकाउंट भी इधर ले आऊँगा, बाकी अकाउंट के बैलेंस भी ले आऊँगा, और फिर इसको टोटल करूँगा। अगर दोनों साइडों का टोटल डेबिट और क्रेडिट का बराबर हो गया तो हमारा जर्नल भी ठीक है, लेजर भी ठीक है, और ट्रायल बैलेंस भी ठीक है। तो इस वीडियो में हमने लेजर बनाना सीखा और लेजर से अमाउंट्स को ट्रायल बैलेंस में लेकर जाना सीखा। आप इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और मेरी वीडियोस भी मिलती रहेंगी जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मुतल्लिक़ होंगी।